अब गौसे आजम फरमाते हैं, ये बताओ जब 4 साल पहले यहाँ से गुजरे थे कुछ किया था? तो अल्लाह के वली फरमाते हाँ, मैं यहाँ ठहरा, ठहरने के बाद मैंने सोचा यहाँ नबी के घर वाले रहते हैं, नबी के शहजादे रहते हैं, उनकी बारगाह में सलाम पेश कर दिया जाए। अब फरमाते हैं कि मैं इसी चौखट पे खड़े होके मैंने सलाम किया था। अब गौसे आजम फरमाते हैं, जब तुमने सलाम किया था ये बताओ जवाब मिला था? आप फरमाते जवाब तो नहीं मिला था। अब गौसे आजम फरमाते हैं जवाब नहीं मिला था। अब सुनो, मैं इसका मकान ये है ना, गौसे आजम फरमाते जब तुमने सलाम किया था यहाँ नबी के घर वाले जरूर रहते हैं, लेकिन उस वक्त घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था, मेरी माँ थी और खातिमा मौजूद थी। मेरी माँ ने सुना नहीं शायद, और जानते हो गैर महरम थी, जवाब देना जरूरी भी नहीं था। मैंने माँ के शिकम में तुम्हारी आवाज को मैंने सुना था। मैं चाहता माँ के शिकम में सुनने के बाद तुम्हारे सलाम का जवाब दे देता, लेकिन मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया है कि मेरी माँ परेशान ना हो जाए, कहीं घबराहट महसूस ना हो जाए। आप फरमाते हैं ऐ अल्लाह के वली सुन, जो 4 साल पहले तूने सलाम किया था, आज जो तुमने सलाम किया है, एक सलाम का जवाब तो आज मैंने दिया है, और जो 4 साल पहले तुमने सलाम किया था उसका जवाब ही मैंने इनायत फरमा दिया। सैयदे सरकार हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ईरान में एक कस्बा है जिसे दुनिया जीलान कहती है, उसी जीलान में एक महल्ला है जिसे नहीफ कहा जाता है। उसी महल्ले में सैयदे सरकार हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 470 हिजरी को पैदा हुए। गौसे आजम जब पैदा हुए चलने के काबिल हो गए, बोलने के काबिल हो गए, तो आपकी माँ ने फरमाया मेरे शहजादे अब तुम चलने लगे हो, बोलने लगे हो, कलाम करने लगे हो, अब मैं ये चाहती हूँ कि आप मदरसा जाया करें। गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरी माँ का ये हुक्म था। मैंने कहा हाँ मेरी माँ, मुझे मदरसा जाना चाहिए। आपकी माँ ने वजू कराया, कराने के बाद कुरान मजीद को दिया। देने के बाद गौसे आजम जैसे मदरसा पहुंचे, उस्ताद ने उन्हें औज़ुबिल्लाह पढ़ाया, बिस्मिल्लाह पढ़ाया, और जैसे ही अलहम्दु शरीफ पढ़ाया तो तारीख हमें यह बताती है कि गौसे आजम ने पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, 18 पारे गौसे आजम एक नशिस्त में बैठ के सुना गए। तो उस्ताद बैठे थे, खड़े हो गए, सवाल किया ऐ शहजादे बताओ कहीं से पढ़ के आए हो, कहाँ तुमने इल्म हासिल किया? तो गौसे आजम फरमाते हैं आज तो मेरा पहला दिन मदरसे का है। फिर उस्ताद ने सवाल किया 18 पारे तुमने याद कहाँ किए हैं? अब गौसे आजम फरमाते हैं मेरे उस्ताद जब मैं अपनी माँ के शिकम में था तो मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी। सुबह उठती, वजू करती, कुरान मजीद नमाज पढ़ती, फिर कुरान मजीद के जो 18 पारे उन्हें याद थे पढ़ती। गौसे आजम फरमाते मैं माँ के पेट में उन्हें सुनता, सुनने के बाद मैंने याद कर लिया। अच्छा आज साइंस ने भी ये माना है ना कि माँ के पेट में 4 महीने के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से रूह डलवाता है कि अब इसका जिस्म तैयार हो चुका है, इसका चेहरा तैयार हो चुका है, इसके जिस्म में रूह डाल दी जाए। तो जानते हो साइंस का मानना ये है कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है जिस्म में रूह डाली जाती है, घर में है, माँ के पेट में है, लेकिन जानते हो साइंस का मानना यह है कि वो बच्चा माँ के पेट में माँ की बात सुनता है, बाप की बात सुनता है, बहनों की बातें सुनता है, घर के जितने अफराद हैं उनकी बातें सुनता है। यानी दुनिया में जो हम कलाम करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, वो बेटा सुना करता है। अब इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब तुम्हारे घर में कोई औरत हामिला हो जाए, उसके शिकम में बच्चा आ जाए ना, तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस घर का माहौल बदल जाना चाहिए। अब बुलंद आवाज से गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, वहाँ गालियां नहीं होनी चाहिए, वहाँ जानते हो कोई ऐसा काम ना हो जो शरीयत के खिलाफ हो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब तुम्हारे घर में कोई औरत हामिला हो जाए, उसके शिकम में कोई बच्चा आ जाए, साइंस ने भी माना है। और जानते हो उलमा फरमाते हैं कि बच्चे माँ की पेट में गुफ्तगू सुना करते हैं। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब तुम्हारे घर में किसी के पेट में शिकम में बच्चा आ जाए तो उस वक्त जानते हो नबी पर दुरूद पढ़ना है, नबी की नात पढ़ना है, कुरान की तिलावत करना है, सजदे करने हैं। अब
मुफस्सिरीन से सवाल किया गया, ऐ मुफस्सिरीन ये बताएं सजदों का ताल्लुक उस माँ के बच्चे से क्या है, नात पढ़ने का ताल्लुक उस माँ के बच्चे से क्या है, सजदों का ताल्लुक और कुरान पढ़ने का ताल्लुक उस बच्चे से क्या है। तो जानते मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जानते हो जब तुम्हारी माँ तुम्हारे घर में कुरान की तिलावत करेगी, तुम्हारा शहजादा माँ के पेट में है कुरान सुनेगा, जब मुस्तफा की नात पढ़ी जाएगी, माँ के शिकम में बच्चा है जब वो नात सुनेगा, जब तुम्हारी माँ सजदा करेगी तस्बीह पढ़ेगी ना, तो माँ की पेट में शहजादा है वो सुनेगा, और जब दुनिया में तशरीफ लाएगा तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो नबी का वफादार पैदा होगा, नबी का गद्दार पैदा नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, नबी का वफादार पैदा होगा। तो आप बदले अपने घरों के मिजाज को, जब शिकम में बच्चा आ जाए ना तो कुरान की तिलावतें बढ़ा दे, आप दुरूद नबी पर ज्यादा पढ़ा करें, नबी की नात पढ़ा करें, सजदे में पेशानी रख के अपने रब की बड़ाई बयान किया करें, ताकि अल्लाह जो तुम्हें शहजादा अता फरमाए, वो बेटा अता फरमाए ना, वो दुनियादार नहीं बल्कि जब दुनिया में आए ना तो दीनदार पैदा हो। प्यारे मुसलमान, अब गौसे आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब 18 पारे सुनाए ना तो आप फरमाते हैं अपने उस्ताद से, मेरे उस्ताद मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी और मेरी माँ दुनिया के काम बाद में करती, पहले कुरान मजीद पढ़ा करती थी। आप फरमाते हैं कि मैं माँ के पेट में उसे सुनता रहता, और जब मैं दुनिया में आए ना तो आज बच्चे हमारे घरों में पैदा होते हैं, माँ के पेट में कलाम तो सुनते हैं लेकिन याद नहीं रहता, लेकिन शान गौसे आजम की है कि जो माँ के पेट में सुना उसे याद भी कर लिया, जान भी गए। गौसे आजम अपने महल्ले में बैठे थे अपने हम उम्र बच्चों के साथ, अल्लाह का एक वली गुजरा ना सामने से, सलाम किया, सलाम जब किया ना, अच्छा आप देखें आज दस्तूर क्या है ना जानते हो कि अगर हम आलिम हैं मुफ्ती हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो हमसे छोटा है ना सलाम हमसे वो करे, अल्लाह ने दौलत दे दी है ना तो हम ये चाहते हैं कि हर गरीब इंसान हमसे सलाम करे, हम पहले सलाम नहीं करते हैं। और तारीख देखो मुसलमानों, हदीस की किताबें आप पलटने के बाद देखे पैगंबर का मिजाज क्या है, मेरे नबी की तालीम क्या है, आप तारीख की पूरी किताबें देखे, हदीस देखे उलट के। प्यारे मुसलमानों, जानते हो नबी सहाबा को कभी मौका नहीं देते थे कि सहाबा आने के बाद सलाम करे। पूरी कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और इस जमीन पे सबसे अफजल किसी को पैदा फरमाया है वो हमारे नबी के साथ है। नबी फरमाते हैं ऐ सहाबा, अल्लाह ने मुझे वो ताकत अता फरमाई है कि अगर मैं मदीने के पहाड़ों को इशारा फरमा दूं ये सोने चांदी के बन जाए और मेरे दाएं बाएं चलने लगे। प्यारे मुसलमान, दाएं बाएं चलने लगे। लेकिन उस नबी ने जानते हो कभी सहाबा को मौका नहीं दिया कि वो पहले सलाम करे, बल्कि नबी पहले सलाम करते थे। अब नबी फरमाते मेरे सहाबा, जो शख्स सलाम में पहल करेगा, नबी फरमाते हैं बरोज़े महशर वो शख्स जन्नत में भी पहले जाएगा, जन्नत में भी पहले जाएगा। तो जब अल्लाह के वली ने सलाम किया तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अभी उम्र कितनी है, 4 साल 6 महीने की, अल्लाह के वली ने 1 मरतबा सलाम किया, आपने 2 मरतबा जवाब दिया। अब अल्लाह के वली थे वो, समझ गए कोई मामूली बच्चा नहीं है, कोई मामूली शहजादा नहीं है। आपने पूछा है शहजादे ये बताओ शरीयत का कानून ये है जब मैंने सलाम 1 मरतबा किया है तो जवाब 1 मरतबा मिलना चाहिए, आपने 2 मरतबा जवाब दिया। तो जानते हो गौसे आजम के अभी नन्हे नन्हे हाथ हैं, बाबा की कलाई पकड़ी, पकड़ने के बाद पहाड़ों को उबूर करते हुए अपने घर के सामने ले जाके खड़ा किया। कहा बाबा ये मकान पहचानते हो? कहा पहचानता हूँ। किसका मकान है? ये नबी के शहजादों का मकान है, नबी के घर वालों का मकान है, यहाँ सैयदजादे रहते हैं, नबी के शहजादे रहते हैं। अच्छा आपने यहाँ 4 साल पहले यहाँ से आप गुजरे थे? हाँ मैं गुजरा था। जहाँ मैं खड़ा हूँ वही आप खड़े थे? हाँ मैं वही खड़ा था। आप सोचें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, नारे रिसालत। हजरात गौसे आजम को अल्लाह ने बड़ा कमाल अता फरमाए, बड़े कमालात अता फरमाए, लेकिन आप गौसे आजम की करामतें बड़ी सुनते हैं।
सुनने के बाद उनके मिशन पे काम नहीं होता है। आज आप देखें, थोड़ी सी बात होती है हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लोगों के दरवाजों पे जाने लगते हैं। यार अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, उस रब की बारगाह में क्यों नहीं जाते हम? उस रब से क्यों नहीं मांगते? उस रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते क्यों नहीं हैं हम? रोते क्यों नहीं हैं? एक ज़ात है अल्लाह की जो सारी कायनात की नेमतें हमें अता फरमाता है। मैं एक वाकया सुनाऊं, आप देखें, इस जमीन पर एक डॉक्टर हैं जिनका नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद है। ये डॉक्टर नहीं जो कानपुर वाले हैं। और डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब को अल्लाह ने बड़ा कमाल अता फरमाया। बहुत बड़े डॉक्टर, गरीबों की मदद करना, बेवाओं की मदद करना। कोई गरीब इंसान पहुंच गया तो उसका फ्री इलाज करना, ये उनकी जिंदगी का मशगला था। आप फरमाते हैं मैंने बड़े काम किए, तो फिर पूरी दुनिया के डॉक्टरों ने एक मीटिंग की, करने के बाद कहा है डॉक्टर मोहम्मद अहमद आपने गरीबों की बड़ी मदद की है, आपने बड़ा कमाल किया है, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के डॉक्टर मिलकर आपको एक अवार्ड अता फरमाए। तो डॉक्टर मोहम्मद अहमद फरमाते हैं जब वो फोन आया ना मेरे पास तो मैंने कहा जरूर मुझे इनायत किया जाए। डॉक्टर मोहम्मद अहमद फरमाते हैं तारीख मुतय्यन हो गई, और जब तारीख मुतय्यन हुई ना तो आप फरमाते हैं मुझे अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाना था। तो कैसे जाना था? बाय प्लेन जाना था। आप फरमाते मैं एयरपोर्ट पहुंचा, पहुंचने के बाद मैं जहाज पे बैठा, बैठने के बाद जानते हो जिस मुल्क मुझे जाना था मैं वहां पहुंच गया, फिर भी वहां से बहुत दूर था, 300 या 400 किलोमीटर का फैसला था। अब मुझे दूसरे जहाज पे बैठ के जाना था। अब फरमाते जैसे मैं उस पे बैठा ना तो तकनीक की खराबी पैदा हो गई, तमाम पैसेंजरों को उतार दिया गया। अब डॉक्टर मोहम्मद अहमद फरमाते हैं मैंने उस अमले से सवाल किया था, ऐ प्लेन के बनाने वालों, ऐ इंजीनियरों बताओ ये प्लेन कितनी देर में बन जाएगा? तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि घंटे में बन जाए, हो सकता है कि 2 घंटे लग जाए, हो सकता है 3 घंटे लग जाए। आप फरमाते हैं थोड़ी देर तो मैंने इंतजार किया, लेकिन जानते वक्त मुकर्रर था कि फला वक्त मुझे पहुंचना है। पूरी दुनिया के डॉक्टर मेरा इंतजार कर रहे थे। आप फरमाते हैं जब मैंने देखा ये इंजीनियर काम नहीं कर पा रहे हैं, न जाने कब ये जहाज तैयार होगा। आप फरमाते मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, निकलने के बाद मैंने टैक्सी वाले को बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया क्या तुम मेरी अपनी टैक्सी मुझे दे दोगे? तो जानते हो उजरत तय हुई, माल मैंने दिया, देने के बाद आप फरमाते हैं खुद मैं उसे ड्राइव करने लगा, करते करते मैं चलाने लगा, उस रास्ते पे चलने लगा। मैप के जरिए जिस मंजिल पे मुझे पहुंचना था, आप फरमाते हैं रात का सन्नाटा था, रात की तारीखी थी, आसमान में बादल थे, बिजलियां कड़क रही थी। अचानक फरमाते मोहम्मद अहमद जिस रास्ते पे मैं चल रहा था बारिश होने लगी, बहुत शदीद बारिश होने लगी। आप फरमाते हैं मैं मैप के जरिए जा रहा था, रास्ता उसने गलत बताया, मैं एक रास्ते पे मुड़ गया जो कच्चा रास्ता था। आप फरमाते हैं मेरी गाड़ी जाके दलदल में फंस गई, ये फंसी ना। तो आप फरमाते हैं मैं जब गाड़ी से बाहर निकला, निकलने के बाद ना कोई इंसान है न इंसानियत है, मैं देख रहा हूँ घना जंगल है, इंसानों का नामो निशान नहीं है। आप फरमाते हैं अब मैं डरने लगा ये ऐसा ना हो जाए मेरी मौत वाक़ई हो जाए। अब मोहम्मद अहमद फरमाते हैं अभी तक मैं ये सोच रहा था कि मुझे इबार दिया जाएगा, मुझे ताज से नवाजा जाएगा, लेकिन फरमाते मैं भूल गया सारी चीजों को। भूलने के बाद आप फरमाते हैं डरते डरते अपने कदमों को मैंने बढ़ाया, बढ़ाने के बाद थोड़ी दूर मैं चला था, मुझे घर नजर आया, वहां से रोशनी मुझे नजर आई। आप फरमाते मेरी जिंदगी में जान आई। आने के बाद आप फरमाते हैं मैंने उस दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजा एक बूढ़ी माँ ने खोला। आप फरमाते हैं ऐ माँ मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, आसमान पे बादल है, बारिश बहुत तेज हो रही है, आप क्या मेरे अपने घर में थोड़ी देर कयाम की इजाजत देती है? आप फरमाती हैं हाँ ऐ शहजादे ऐ नौजवान आजा मेरे घर में। आ गए डॉक्टर मोहम्मद अहमद, तौलिया दी गई, बदन को पोछा, पोछने के बाद प्यारे मुसलमानों जानते हो क्या होता है? जब डॉक्टर मोहम्मद अहमद ने अपने जिस्म को पोछा, पोछने के बाद कहा था माँ खाने के लिए कुछ है, खाना दिया जाए। जल्दी से बूढ़ी माँ गई, खाना बना के लेके आए, दस्तरखान सजाया गया, माँ बैठ गई। डॉक्टर मोहम्मद अहमद फरमाते मैं बैठ गया, फिर मैंने सवाल किया था ए माँ इस घर में तुम तन्हा रहती हो, तन्हा रहती हो? तो माँ से जब मैंने पूछा ना तो माँ रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। कहा इस मुसाफिर मैं तन्हा तो नहीं रहती हूँ, मेरा एक नौजवान बेटा है। डॉक्टर फरमाते हैं ए माँ अपने बेटे को बुलाओ, वो भी तो दस्तरखान पे आ जाए खाना खा ले। डॉक्टर साहब फरमाते जब मैंने इतना कहा ना तो माँ दहाड़े मार के रोने लगी। जानते हो डॉक्टर मोहम्मद अहमद फरमाते हैं कि ए मुसाफिर सुन, अल्लाह ने जो मुझे शहजादा अता फरमाया है, बेटा अता फरमाया है,
इतना ज्यादा बीमार है, चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, कलाम नहीं कर सकता है। तो जानते हो डॉक्टर मोहम्मद अहमद ने पूछा था, अरे माँ मैं तेरे बेटे को देखना चाहता हूँ। दूसरे कमरे में माँ लेके गई, देखा एक नौजवान है बिस्तर पे लेटा हुआ है, बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, हरकत नहीं कर सकता है। डॉक्टर साहब ने पूछा, अरे माँ ये बता ये तेरा शहजादा तेरा लाल बीमार कब से है? माँ रोने लगी, कहा बहुत दिन हो गए, इलाज करवाया? हाँ मैंने इलाज करवाया। क्या अल्लाह ने शिफा नहीं अता फरमाई? अल्लाह ने शिफा नहीं अता फरमाई। माल मेरे पास बहुत है, लेकिन जानते हो माल खत्म हो गया है, अब मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं बचे हैं। हाँ दुनिया के डॉक्टरों ने बताया है, डॉक्टरों की टीम ने बताया है कि दुनिया में एक डॉक्टर है जिसे दुनिया मोहम्मद अहमद कहती है, अगर वो इलाज कर दे तो अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा देगा, उस नौजवान की जान बच जाएगी। अब डॉक्टर अहमद फरमाते कौन डॉक्टर मोहम्मद अहमद है? उसने पता बताया, बताने के बाद बताया, अब डॉक्टर अहमद समझ गए ये मेरा नाम ले रही है, मेरा नाम ले रही है। आप फरमाते हैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद कि आपने उन्हें दिखाया नहीं, गए नहीं? तो माँ रोने लगी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रुपये नहीं, कैसे मैं इलाज कराऊं? तो डॉक्टर मोहम्मद अहमद ने जानते हो कहा था, माँ तेरा गुस्लखाना कहाँ है? पहले वजू करना है। वजू किया, करने के बाद मुसल्ले को बिछाया, बिछाने के बाद अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुकाई है। झुकाने के बाद कहा था, ऐ मौला तू कितना कादिर है, ऐ मौला तू कितना कादिर है। आज डॉक्टर मोहम्मद अहमद तो दुनिया के तमाम डॉक्टरों के हाथों से अवार्ड लेने वाला था, ताज पहनने वाला था, लेकिन आए मौला तेरी शान कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है मौला। ये बच्चा जो बीमार है, लेटा हुआ है, ऐ मौला तूने इसके इलाज के लिए मुझे पैदा फरमा दिया है, इसके इलाज के लिए मुझे भेज दिया है। डॉक्टर अहमद ने उस माँ की कलाई को पकड़ा, अपने सीने से लगाया, लगाने के बाद रोते हुए कहा था, ऐ मेरी माँ सुन, जिस डॉक्टर मोहम्मद अहमद को तू इंतजार कर रही है, जिसके पास जाना चाहती है, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे घर उस डॉक्टर को खुद ही भेज दिया। आप सोचिए अल्लाह की जात कितनी बड़ी। डॉक्टर साहब फरमाते हैं मैंने उसका इलाज किया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दिया। डॉक्टर साहब कहते मैं रोता रहा, कहता रहा है रब मैं निकला कहां के लिए था, कहां मैं जा रहा था। आज पूरी दुनिया के डॉक्टर मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन आए मौला तेरी जात कितनी बड़ी है कोई जो इस पूरी कायनात को चलाता है? ऐसा ही है अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने गरीब बंदों को यूं ही छोड़ देता है। अल्लाह उनके लिए असबाब पैदा फरमाता है, वसीले पैदा फरमाता है, जिसकी बुनियाद पे अल्लाह उनकी जानों की हिफाजत फरमाता है। देखें कितना दर्द है यार। जानते हो फिलिस्तीन में कितना जुल्म हो गया, कितने बच्चे मर गए यार, कितने नौजवानों की लाशें उठाए गए, कितनी माओं के जनाजे जमीन के नीचे दफन कर दिए गए। आज वहां पानी नहीं है, आज वहां खाना नहीं है, बच्चे बिलक बिलक के रोते हैं, कैसी कैसी की बीमारियां पैदा हो गई, बच्चे दम तोड़ रहे हैं, सांसें उनके जिस्म से जुदा हो जा रही हैं। जानते हो लेकिन ऐसी हालत में भी उन्होंने इस्लाम के दामन को छोड़ा नहीं है। प्यारे मुसलमानों, नबी की सुन्नतों से अलहदा नहीं हुए। जानते हो एक शहजादी का बयान है, उम्र 7 साल की है, जब उसके मकान पे बम गिरा ना तो तमाम लोग बाहर आ गए, उसका मकान खत्म हो गया, खेमे नस्ब किए गए। माँ है, बेटी है, बाप का इंतकाल हो चुका है, भाइयों का इंतकाल हो चुका है, रात का सन्नाटा है, रात की तारीखी है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन कुर्बान हो जाओ। 7 साल की वो शहजादी है, कहती मेरी माँ मुझे नकाब पहना दिया जाए, मेरे जिस्म पे दुपट्टा डाल दिया जाए, मेरे चेहरे को बंद कर दिया जाए। उस माँ ने जानते हो फिलिस्तीन पे अपनी बेटी से सवाल किया था, ऐ मेरी शहजादी ये बता रात का सन्नाटा है, रात की तारीखी है, ये बता तेरे चेहरे पे नकाब क्यों डाली जाए, दुपट्टा क्यों डाला जाए, वजह क्या है? अब सुने प्यारे मुसलमानों, उस शहजादी का जवाब सुने। जानते हो भूखी प्यासी है, बाप का इंतकाल हो चुका है, घर बर्बाद हो चुका है, भाइयों का इंतकाल हो चुका है, तन्हा माँ है खेमे में, और जानते हो दुश्मन के सिपाही है। लेकिन आप देखें प्यारे मुसलमानों, उस शहजादी ने नबी की सुन्नतों पे और अल्लाह के हुक्म पे कैसे अमल करके दुनिया वालों को दिखाया। जानते हो जब माँ ने सवाल किया ना, शहजादी बता रुपट्टा क्यों डाला जाए तेरे चेहरे पे, नकाब क्यों डाली जाए तेरे चेहरे पे, तो जानते हो 7 साल की उस बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा था मेरी माँ ये जालिम सिपाही हैं इजराइल के, कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरे घर पे तो बम मार दिया था, सारे लोग खत्म हो गए माँ,
मैं जिंदा हूं, आप जिंदा हैं। मैं चाहती हूं कि जालिम जब मेरे खेमे पे बम मारे, गोलियां बरसाएं, ऐ मां मैं चाहती हूं रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया, पूरी उम्मत नबी की कलमा पढ़ने वाली आराम से सो रही हो। आज आप सोचे प्यारे मुसलमानों, हमारा एक रिश्ता है उनसे, कलमे का रिश्ता है। हम अपने घरों में आराम से सो जाते हैं। कभी हम याद क्या करें उन बच्चों के लिए जिनके घर बर्बाद कर दिए गए, जिनके लिए खाना नहीं है, पानी नहीं है, जिनके बाप इंतकाल कर चुके हैं दुनिया से। आप सोचे प्यारे मुसलमानों, क्या जानते हो अपनी जानों को बचा रहे हैं, अपने घर को बचा रहे हैं, अपने मकानों को बचा रहे हैं, अपनी इज्जत के लिए कर रहे हैं। नहीं मुसलमानों, जानते हो उनकी गैरत जिंदा है, वो नबी के मानने वाले हैं, पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं। एक जान क्या है, अल्लाह का 100 जान अता फरमा दे तो बैतुल मुकद्दस के लिए हम अपनी 100 जानें कुर्बान कर देंगे रब की बारगाह। उस शहजादी ने कहा, माँ मुझे नकाब पहनाए। नकाब पहनाया माँ ने। पूछा, मेरी बेटी क्यों तुमने रात के सन्नाटे में नकाब पहना? अभी तुम्हारी उम्र तो नहीं है इतनी कि तुम नकाब पहन के चलो। 7 साल की उम्र है, अभी बालिग भी नहीं हुए हैं आप। तो जानते हो उस शहजादी ने कहा था फिलिस्तीन की सरजमीन पर अपनी माँ से, ऐ माँ जब ये जालिम तीर बरसाए ना, गोलियां बरसाए ना, बम मारे ना, और हमारा खेमा तबाह हो जाए और गोली आए हमारे सीने में जब बेबस हो जाए, तो जानते हो उस जाती हुई बच्ची ने कहा था, ऐ माँ जब ये खेमा सुबह उस जालिम देखे ना, तो जानते हो उस बच्ची ने कहा था जब वो जालिम खेमा हटाए ना, हटाने के बाद मेरा जिस्म मौजूद हो, मेरा इंतकाल हो चुका हो, मेरी रूह जिस्म से जुदा हो चुकी हो, तो जानते हो शहजादी ने कहा था कम से कम ये पैगाम उन तक पहुंच जाना चाहिए कि हम नबी के मानने वाले हैं, नबी के घर वाले हैं, अपनाने वाले हैं। उनका चेहरा हो मेरे नजरों के सामने तो मेरा चेहरा बंद होना चाहिए। पर्दे का ये आलम है पर्दे का प्यारे मुसलमान। आप सोचो इस्लाम को कैसे बचाया उन्होंने। इस्लाम के लिए प्यारे मुसलमानों अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ यार, उस शहजादी ने जो जुमले अदा किए हैं ना, उसकी नालाएं जो होती हैं, उसकी जूतियां होती हैं ना, तो मैं तो वसीयत करता हूँ या अल्लाह काश वो मिल जाती, काश वो मिल जाती, मेरा इंतकाल होता ना तो मैं वसीयत करके जाता अपने घर वालों को। उस शहजादी ने जो फिलिस्तीन में अपनी माँ से कहा था जालिम तक देखे ना तो उनकी निगाहें मेरे चेहरे तक न पहुंच जाए, काश उसकी नालाइन मिल जाती और मेरी कब्र में रख दी जाती। मेरा अकीदा है अल्लाह उस नालाइन की बरकतों से हमारी हिफाजत फरमा देता, हमारी मग़फ़िरत फरमा देता। आप चाहें ख्वाब गफलत से याद किया करें, कभी उन्हें याद करने के बाद सोचा करें यार अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया, हम आराम से रहते हैं, अच्छा लिबास हमारे पास है, अच्छा खाते हैं, हमारे पास हमारे दिलों में और हमारे सीनों में गोलियां नहीं चलाई जाती, हमारे घरों में बम नहीं फेंके जाते हैं। इसके बावजूद ये हमारी पेशानी रब की बारगाह में झुकती नहीं है। हम सुबह नहीं उठते हैं कि नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत कर लेते हैं, हम सुबह नहीं उठते हैं कि नमाज पढ़ने के बाद अपने नबी पर दुरूद पढ़ लेते हैं। काश अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा देता कि हम रात को जल्दी सो जाते, सुबह जल्दी उठते, मिसवाक करते, वज़ू करते, मुसल्ला बिछाते, नमाज पढ़ते, हमारे बच्चे भी नमाज पढ़ रहे होते, हमारी बीवी भी नमाज पढ़ रही होती, हमारा बेटा भी नमाज पढ़ रहा होता, हमारी माँ हमारा बाप नमाज पढ़ रहे होते। पढ़ने के बाद जब सारे लोग नमाज पढ़ चुके, दुआ मांगने के बाद हम कुरान पढ़ते, पढ़ने के बाद फिर जानते हो उसके बाद अपने नबी पर दुरूद पढ़ते, पढ़ने के बाद अब रब की बारगाह में दुआ करते, तो अल्लाह नबी की नालैन के सदके में हमारे घरों में रहमत और नूर की बारिशें भी अता फरमाता और हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाता। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। आप सोचें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, नारे रिसालत। हजरात गौसे आज़म को अल्लाह ने बड़ा कमाल अता फरमाए, बड़े कमालात अता फरमाए, लेकिन आप गौसे आज़म की करामतें बड़ी सुनते हैं, सुनने के बाद उनके मिशन पे काम नहीं होता है। आज आप देखें थोड़ी सी बात होती है हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लोगों के दरवाजों पे जाने लगते हैं। यार
अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है। उस रब की बारगाह में क्यों नहीं जाते हम? उस रब से क्यों नहीं मांगते? उस रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते क्यों नहीं हैं हम? रोते क्यों नहीं हैं? एक ज़ात है अल्लाह की जो सारी कायनात की नेमतें हमें अता फरमाता है। मैं एक वाकया सुनाऊं, आप देखें, इस जमीन पर एक डॉक्टर हैं जिनका नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद है। ये डॉक्टर नहीं जो कानपुर वाले हैं। और डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब को अल्लाह ने बड़ा कमाल अता फरमाया। बहुत बड़े डॉक्टर, गरीबों की मदद करना, बेवाओं की मदद करना। कोई गरीब इंसान पहुंच गया तो उसका फ्री इलाज करना, ये उनकी जिंदगी का मशगला था। आप फरमाते हैं मैंने बड़े काम किए, तो फिर पूरी दुनिया के डॉक्टरों ने एक मीटिंग की, करने के बाद कहा है डॉक्टर मोहम्मद अहमद, आपने गरीबों की बड़ी मदद की है, आपने बड़ा कमाल किया है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के डॉक्टर मिलकर आपको एक अवार्ड अता फरमाए। तो डॉक्टर मोहम्मद अहमद फरमाते हैं जब वो फोन आया ना मेरे पास तो मैंने कहा जरूर मुझे इनायत किया जाए। डॉक्टर मोहम्मद अहमद फरमाते हैं तारीख मुतय्यन हो गई। जब तारीख मुतय्यन हुई ना तो आप फरमाते हैं मुझे अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाना था। तो कैसे जाना था? बाय प्लेन जाना था। आप फरमाते मैं एयरपोर्ट पहुंचा, पहुंचने के बाद मैं जहाज पे बैठा, बैठने के बाद जानते हो जिस मुल्क मुझे जाना था मैं वहां पहुंच गया। फिर भी वहां से बहुत दूर था, 300 या 400 किलोमीटर का फैसला था। अब मुझे दूसरे जहाज पे बैठ के जाना था। आप फरमाते जैसे मैं उस पे बैठा ना तो तकनीक की खराबी पैदा हो गई, तमाम पैसेंजरों को उतार दिया गया। अब डॉक्टर मोहम्मद अहमद फरमाते हैं मैंने उस अमले से सवाल किया था, ऐ प्लेन के बनाने वालों, ऐ इंजीनियरों बताओ ये प्लेन कितनी देर में बन जाएगा? तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि घंटे में बन जाए, हो सकता है कि 2 घंटे लग जाए, हो सकता है 3 घंटे लग जाए। आप फरमाते हैं थोड़ी देर तो मैंने इंतजार किया, लेकिन जानते वक्त मुकर्रर था कि फला वक्त मुझे पहुंचना है। पूरी दुनिया के डॉक्टर मेरा इंतजार कर रहे थे। आप फरमाते हैं जब मैंने देखा ये इंजीनियर काम नहीं कर पा रहे हैं, न जाने कब ये जहाज तैयार होगा। आप फरमाते मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, निकलने के बाद मैंने टैक्सी वाले को बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया क्या तुम मेरी अपनी टैक्सी मुझे दे दोगे? तो जानते हो उजरत तय हुई, माल मैंने दिया। देने के बाद आप फरमाते हैं खुद मैं उसे ड्राइव करने लगा, करते करते मैं चलाने लगा, उस रास्ते पे चलने लगा। मैप के जरिए जिस मंजिल पे मुझे पहुंचना था, आप फरमाते हैं रात का सन्नाटा था, रात की तारीखी थी, आसमान में बादल थे, बिजलियां कड़क रही थी। अचानक फरमाते मोहम्मद अहमद जिस रास्ते पे मैं चल रहा था बारिश होने लगी, बहुत शदीद बारिश होने लगी। आप फरमाते हैं मैं मैप के जरिए जा रहा था, रास्ता उसने गलत बताया, मैं एक रास्ते पे मुड़ गया जो कच्चा रास्ता था। आप फरमाते हैं मेरी गाड़ी जाके दलदल में फंस गई, ये फंसी ना। तो आप फरमाते हैं मैं जब गाड़ी से बाहर निकला, निकलने के बाद ना कोई इंसान है न इंसानियत है, मैं देख रहा हूँ घना जंगल है, इंसानों का नामो निशान नहीं है। आप फरमाते हैं अब मैं डरने लगा ये ऐसा ना हो जाए मेरी मौत वाक़ई हो जाए। अब मोहम्मद अहमद फरमाते हैं अभी तक मैं ये सोच रहा था कि मुझे अवार्ड दिया जाएगा, मुझे ताज से नवाजा जाएगा, लेकिन फरमाते मैं भूल गया सारी चीजों को। भूलने के बाद आप फरमाते हैं डरते डरते अपने कदमों को मैंने बढ़ाया, बढ़ाने के बाद थोड़ी दूर मैं चला था, मुझे घर नजर आया, वहां से रोशनी मुझे नजर आई। आप फरमाते मेरी जिंदगी में जान आई। आने के बाद आप फरमाते हैं मैंने उस दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजा एक बूढ़ी माँ ने खोला। आप फरमाते हैं ऐ माँ मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, आसमान पे बादल है, बारिश बहुत तेज हो रही है, आप क्या मेरे अपने घर में थोड़ी देर कयाम की इजाजत देती है? आप फरमाती हैं हाँ ऐ शहजादे, ऐ नौजवान आजा मेरे घर में। आ गए डॉक्टर मोहम्मद अहमद, तौलिया दी गई, बदन को पोछा, पोछने के बाद प्यारे मुसलमानों जानते हो क्या होता है? जब डॉक्टर मोहम्मद अहमद ने अपने जिस्म को पोछा, पोछने के बाद कहा था माँ खाने के लिए कुछ है, खाना दिया जाए। जल्दी से बूढ़ी माँ गई, खाना बना के लेके आई, दस्तरखान सजाया गया, माँ बैठ गई। डॉक्टर मोहम्मद अहमद फरमाते मैं बैठ गया। फिर मैंने सवाल किया था ए माँ इस घर में तुम तन्हा रहती हो, तन्हा रहती हो? तो माँ से जब मैंने पूछा ना तो माँ रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। कहा इस मुसाफिर मैं तन्हा तो नहीं रहती हूँ, मेरा एक नौजवान बेटा है। डॉक्टर फरमाती है ए माँ अपने बेटे को बुलाओ, वो भी तो दस्तरखान पे आ जाए खाना खा ले। डॉक्टर साहब फरमाते जब मैंने इतना कहा ना तो माँ दहाड़े मार के रोने लगी। जानते हो डॉक्टर मोहम्मद अहमद फरमाते हैं कि ए मुसाफिर सुन, अल्लाह ने जो मुझे शहजादा अता फरमाया है, बेटा अता फरमाया है,
इतना ज्यादा बीमार है, चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, कलाम नहीं कर सकता है। तो जानते हो डॉक्टर मोहम्मद अहमद ने पूछा था, अरे माँ मैं तेरे बेटे को देखना चाहता हूँ। दूसरे कमरे में माँ लेके गई, देखा एक नौजवान है बिस्तर पे लेटा हुआ है, बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, हरकत नहीं कर सकता है। डॉक्टर साहब ने पूछा, अरे माँ ये बता ये तेरा शहजादा तेरा लाल बीमार कब से है? माँ रोने लगी, कहा बहुत दिन हो गए, इलाज करवाया? हाँ मैंने इलाज करवाया। क्या अल्लाह ने शिफा नहीं अता फरमाई? अल्लाह ने शिफा नहीं अता फरमाई। माल मेरे पास बहुत है, लेकिन जानते हो माल खत्म हो गया है, अब मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं बचे हैं। हाँ दुनिया के डॉक्टरों ने बताया है, डॉक्टरों की टीम ने बताया है कि दुनिया में एक डॉक्टर है जिसे दुनिया मोहम्मद अहमद कहती है, अगर वो इलाज कर दे तो अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा देगा, उस नौजवान की जान बच जाएगी। अब डॉक्टर अहमद फरमाते कौन डॉक्टर मोहम्मद अहमद है? उसने पता बताया, बताने के बाद बताया, अब डॉक्टर अहमद समझ गए ये मेरा नाम ले रही है, मेरा नाम ले रही है। आप फरमाते हैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद कि आपने उन्हें दिखाया नहीं, गए नहीं? तो माँ रोने लगी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रुपये नहीं, कैसे मैं इलाज कराऊं? तो डॉक्टर मोहम्मद अहमद ने जानते हो कहा था, माँ तेरा गुस्लखाना कहाँ है? पहले वजू करना है। वजू किया, करने के बाद मुसल्ले को बिछाया, बिछाने के बाद अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुकाई है। झुकाने के बाद कहा था, ऐ मौला तू कितना कादिर है, ऐ मौला तू कितना कादिर है। आज डॉक्टर मोहम्मद अहमद तो दुनिया के तमाम डॉक्टरों के हाथों से अवार्ड लेने वाला था, ताज पहनने वाला था, लेकिन ऐ मौला तेरी शान कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है मौला, ये बच्चा जो बीमार है लेटा हुआ है, ऐ मौला तूने इसके इलाज के लिए मुझे पैदा फरमा दिया है, इसके इलाज के लिए मुझे भेज दिया है। डॉक्टर अहमद ने उस माँ की कलाई को पकड़ा, अपने सीने से लगाया, लगाने के बाद रोते हुए कहा था, ऐ मेरी माँ सुन, जिस डॉक्टर मोहम्मद अहमद को तू इंतजार कर रही है, जिसके पास जाना चाहती है, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे घर उस डॉक्टर को खुद ही भेज दिया। आप सोचिए अल्लाह की जात कितनी बड़ी। डॉक्टर साहब फरमाते हैं मैंने उसका इलाज किया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दिया। डॉक्टर साहब कहते मैं रोता रहा, कहता रहा है रब मैं निकला कहां के लिए था, कहां मैं जा रहा था? आज पूरी दुनिया के डॉक्टर मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐ मौला तेरी जात कितनी बड़ी है कोई जो इस पूरी कायनात को चलाता है? ऐसा ही है अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने गरीब बंदों को यूं ही छोड़ देता है। अल्लाह उनके लिए असबाब पैदा फरमाता है, वसीले पैदा फरमाता है, जिसकी बुनियाद पे अल्लाह उनकी जानों की हिफाजत फरमाता है। देखें कितना दर्द है यार। जानते हो फिलिस्तीन में कितना जुल्म हो गया, कितने बच्चे मर गए यार, कितने नौजवानों की लाशें उठाई गई, कितनी माओं के जनाजे जमीन के नीचे दफन कर दिए गए। आज वहां पानी नहीं है, आज वहां खाना नहीं है, बच्चे बिलक बिलक के रोते हैं, कैसे कैसे की बीमारियां पैदा हो गई, बच्चे दम तोड़ रहे हैं, सांसें उनके जिस्म से जुदा हो जा रही हैं। जानते हो लेकिन ऐसी हालत में भी उन्होंने इस्लाम के दामन को छोड़ा नहीं है। प्यारे मुसलमानों, नबी की सुन्नतों से अलहदा नहीं हुए। जानते हो एक शहजादी का बयान है, उम्र 7 साल की है, जब उसके मकान पे बम गिरा ना तो तमाम लोग बाहर आ गए, उसका मकान खत्म हो गया, खेमे नस्ब किए गए, माँ है, बेटी है, बाप का इंतकाल हो चुका है, भाइयों का इंतकाल हो चुका है, रात का सन्नाटा है, रात की तारीखी है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन कुर्बान हो जाओ। 7 साल की वो शहजादी है, कहती मेरी माँ मुझे नकाब पहना दिया जाए, मेरे जिस्म पे दुपट्टा डाल दिया जाए, मेरे चेहरे को बंद कर दिया जाए। उस माँ ने जानते हो फिलिस्तीन पे अपनी बेटी से सवाल किया था, ऐ मेरी शहजादी ये बता रात का सन्नाटा है, रात की तारीखी है, ये बता तेरे चेहरे पे नकाब क्यों डाली जाए, दुपट्टा क्यों डाला जाए, वजह क्या है? अब सुने प्यारे मुसलमानों, उस शहजादी का जवाब सुने। जानते हो भूखी प्यासी है, बाप का इंतकाल हो चुका है, घर बर्बाद हो चुका है, भाइयों का इंतकाल हो चुका है, तन्हा माँ है खेमे में, और जानते हो दुश्मन के सिपाही है। लेकिन आप देखें प्यारे मुसलमानों, उस शहजादी ने नबी की सुन्नतों पे और अल्लाह के हुक्म पे कैसे अमल करके दुनिया वालों को दिखाया। जानते हो जब माँ ने सवाल किया ना, शहजादी बता रुपट्टा क्यों डाला जाए तेरे चेहरे पे, नकाब क्यों डाली जाए तेरे चेहरे पे? तो जानते हो 7 साल की उस बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा था, मेरी माँ ये जालिम सिपाही हैं इजराइल के, कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरे घर पे तो बम मार दिया था, सारे लोग खत्म हो गए माँ,
मैं जिंदा हूं, आप जिंदा हैं। मैं चाहती हूं कि जालिम जब मेरे खेमे पे बम मारे, गोलियां बरसाए, ऐ माँ मैं चाहती हूँ रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया, पूरी उम्मत नबी के कलमा पढ़ने वाली आराम से सो रही हो। आज आप सोचे प्यारे मुसलमानों, हमारा एक रिश्ता है उनसे, कलमे का रिश्ता है। हम अपने घरों में आराम से सो जाते हैं। कभी हम याद क्या करें उन बच्चों के लिए जिनके घर बर्बाद कर दिए गए, जिनके लिए खाना नहीं है, पानी नहीं है, जिनके बाप इंतकाल कर चुके हैं दुनिया से। आप सोचे प्यारे मुसलमानों, क्या जानते हो अपनी जानों को बचा रहे हैं, अपने घर को बचा रहे हैं, अपने मकानों को बचा रहे हैं, अपनी इज्जत के लिए कर रहे हैं। नहीं मुसलमानों, जानते हो उनकी गैरत जिंदा है, वो नबी के मानने वाले हैं, पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं। एक जान क्या है, अल्लाह का 100 जान अता फरमा दे तो बैतुल मुकद्दस के लिए हम अपनी 100 जानें कुर्बान कर देंगे रब की बारगाह। उस शहजादी ने कहा माँ मुझे नकाब पहनाए। नकाब पहनाया माँ ने। पूछा मेरी बेटी क्यों तुमने रात के सन्नाटे में नकाब पहना? अभी तुम्हारी उम्र तो नहीं है इतनी कि तुम नकाब पहन के चलो। 7 साल की उम्र है, अभी बालिग भी नहीं हुए हैं आप। तो जानते हो उस शहजादी ने कहा था फिलिस्तीन की सरजमीन पर अपनी माँ से, ऐ माँ जब ये जालिम तीर बरसाए ना, गोलियां बरसाए ना, बम मारे ना और हमारा खेमा तबाह हो जाए और गोली आए हमारे सीने में जब बेबस हो जाए, तो जानते हो उस जाती हुई बच्ची ने कहा था, ऐ माँ जब ये खेमा सुबह उस जालिम देखे ना, तो जानते हो उस बच्ची ने कहा था जब वो जालिम खेमा हटाए ना, हटाने के बाद मेरा जिस्म मौजूद हो, मेरा इंतकाल हो चुका हो, मेरी रूह जिस्म से जुदा हो चुकी हो, तो जानते हो शहजादी ने कहा था कम से कम ये पैगाम उन तक पहुंच जाना चाहिए कि हम नबी के मानने वाले हैं, नबी के घर वाले हैं, अपनाने वाले हैं। उनका चेहरा हो मेरे नजर के सामने तो मेरा चेहरा बंद होना चाहिए। पर्दे का ये आलम है पर्दे का प्यारे मुसलमान। आप सोचो इस्लाम को कैसे बचाया उन्होंने। इस्लाम के लिए प्यारे मुसलमानों अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ यार उस शहजादी ने जो जुमले अदा किए हैं ना, उसकी नालाएं जो होती हैं, उसकी जूतियां होती हैं ना, तो मैं तो वसीयत करता हूँ या अल्लाह काश वो मिल जाती, काश वो मिल जाती, मेरा इंतकाल होता ना तो मैं वसीयत करके जाता अपने घर वालों को। उस शहजादी ने जो फिलिस्तीन में अपनी माँ से कहा था जालिम तक देखे ना तो उनकी निगाहें मेरे चेहरे तक न पहुंच जाए, काश उसकी नालाइन मिल जाती और मेरी कब्र में रख दी जाती। मेरा अकीदा है अल्लाह उस नालाइन की बरकतों से हमारी हिफाजत फरमा देता, हमारी मग़फ़िरत फरमा देता। आप जाके ख्वाब गफलत से याद किया करें, कभी उन्हें याद करने के बाद सोचा करें यार अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया, हम आराम से रहते हैं, अच्छा लिबास हमारे पास है, अच्छा खाते हैं, हमारे पास हमारे दिलों में और हमारे सीनों में गोलियां नहीं चलाई जाती, हमारे घरों में बम नहीं फेंके जाते हैं। इसके बावजूद ये हमारी पेशानी रब की बारगाह में झुकती नहीं है। हम सुबह नहीं उठते हैं कि नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत कर लेते हैं, हम सुबह नहीं उठते हैं कि नमाज पढ़ने के बाद अपने नबी पर दुरूद पढ़ लेते हैं। काश अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा देता कि हम रात को जल्दी सो जाते, सुबह जल्दी उठते, मिसवाक करते, करते, मुसल्ला बिछाते, नमाज पढ़ते, हमारे बच्चे भी नमाज पढ़ रहे होते, हमारी बीवी भी नमाज पढ़ रही होते, हमारा बेटा भी नमाज पढ़ रहा होता, हमारी माँ हमारा बाप नमाज पढ़ रहे होते। पढ़ने के बाद जब सारे लोग नमाज पढ़ चुके, दुआ मांगने के बाद हम कुरान पढ़ते, पढ़ने के बाद फिर जानते हो उसके बाद अपने नबी पर दुरूद पढ़ते, पढ़ने के बाद अब रब की बारगाह में दुआ करते, तो अल्लाह नबी की नालैन के सदके में हमारे घरों में रहमत नूर की बारिश भी अता फरमाता और हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाता। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए।